हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशंस की बात करेंगे, जैसे ओन वर्सेस ओन टू, नियर वर्सेस नियर बाय, इन वर्सेस इन टू और ड्यूरिंग वर्सेस व्हाइल। इनके बीच क्या डिफरेंसेस है, जबकि अगर हम लोग इनकी हिंदी मीनिंग समझे तो इन सभी के हिंदी मीनिंग अपने आप में एक ही समान ही होते हैं, लेकिन इनके बीच इनके यूजेस को लेकर के डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ओन वर्सेस ओन टू की, तो यहाँ ओन की बात करें तो ओन का मतलब होता है पर या ऊपर। यह बताता है आपके पोजीशन की आपकी स्थिति की कि वस्तु किसके ऊपर है। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल मीन्स टेबल पर स्थित है, मीन्स टेबल पर है, तो यह आपकी पोजीशन स्थिति को बताता है पर या ऊपर के हिंदी मीनिंग के साथ। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं द बुक इज ऑन द टेबल मीन्स किताब टेबल पर है या टेबल के ऊपर है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यह टेबल है और इसके ऊपर किताब रखी हुई है, तो यह आपकी पोजीशन को बताता है ऑन। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, he is sitting on the chair। he is sitting on the chair। वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, वह कुर्सी पर बैठा हुआ, तो कुर्सी पर उसकी स्थिति को बता रहा है ऑन। लेकिन अगर हम बात करें इसी में ऑन टू की बात करें तो ऑन टू आपको बताता है कि अगर कोई चीज उसके ऊपर जा रहा हो, जैसे हम लोग इसके एग्जांपल से और क्लियर समझेंगे, ऊपर जा रहा हो। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे द कैट जंप्ड ऑन द वॉल मीन्स बिल्ली ने दीवार पर छलांग मारी। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि छलांग मारने के सेंस में ऑन टू का यूज, ऑन टू ना कि ऑन का। द कैट जंप्ड ऑन टू द वॉल मीन्स ऊपर मूवमेंट को दिखाता है, आपके मूवमेंट को दिखाता है ऑन टू, आपके मूवमेंट को दिखाता है ऑन टू, जबकि आपके पोजीशन आपकी स्थिति को बताता है ऑन। जैसे हम लोग देख सकते हैं द बुक इज ऑन द टेबल मींस किताब टेबल पर है, उसकी स्थिति को, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, वह कुर्सी पर बैठा हुआ मींस उसकी स्थिति को बता रहा है ऑन। जबकि हम लोग बात करें मूवमेंट, जैसे किसी के ऊपर जा रहा हो, जैसे यहाँ मान लीजिए एक वस्तु है और इसके ऊपर एक टेबल है और इसके ऊपर जा रही है, तो यहाँ हम लोग ऑन टू का यूज करेंगे। जैसे द कैट जंप्ड ऑन द वॉल या द कैट जंप्ड ऑन द टेबल मींस बिल्ली ने दीवार पर छलांग मारी। तो यहाँ देख सकते हैं मूवमेंट के लिए ऑन टू का यूज। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, वह छत पर चढ़ गया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं मूवमेंट के लिए ऑन टू का यूज, जबकि पोजीशन के लिए ऑन का यूज। अब हम लोग देखेंगे इसी में दूसरे प्रीपोजिशंस की, जैसे नियर वर्सेस नियर बाय। अगर हम लोग बात करें नियर और नियर बाय के यूजेस की, मींस हिंदी मीनिंग की, तो दोनों का हिंदी मीनिंग नजदीक होता है या के पास में के सेंस में हम लोग यूज करते हैं नियर या नियर बाय का। लेकिन इनके यूजेस, अगर हम लोग इनकी बात करें यूजेस में इनके डिफरेंसेस है, वही चीजें हम लोग इनके एग्जांपल से डिटेल में समझेंगे। अगर हम लोग बात करें नियर की, नियर का यूज करते हैं हम लोग प्रीपोजिशन के सेंस में, या यूज होता है एडजेक्टिव के सेंस में, और कभी-कभी एडवर्ब के सेंस में भी हम लोग नियर का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है के पास या नजदीक। तो यहां हम लोग देख सकते हैं एग्जांपल से, माय हाउस इज नियर द स्कूल। यहां हम लोग देखते हैं कि अगर नियर का यूज प्रीपोजिशन के सेंस में या फिर एडजेक्टिव के सेंस में हुआ हो, तो उसके साथ हम लोग नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं। इसके साथ हम लोग नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं। लेकिन अगर नियर या फिर नियर बाय का यूज हम लोग देखेंगे कि अगर नियर या नियर बाय का यूज एडवर्ब के रूप में हुआ हो, वहां हम लोग नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। इसी का एक दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग, शी सैट नियर मी, वह मेरे पास बैठा। तो यहां हम लोग देख सकते हैं नियर के साथ प्रीपोजिशन, नियर के साथ प्रोनाउन का यूज। इसी का अगर हम लोग बात करें नियर बाय की, अगर हम लोग बात करें नियर बाय की, तो नियर बाय का यूज करते हैं हम लोग या तो एडजेक्टिव के रूप में या फिर एडवर्ब के रूप में। तो यहां हम लोग देखेंगे अगर एडजेक्टिव के रूप में हुआ हो तो उसके साथ हम लोग नाउन या प्रोनाउन की बात करेंगे। लेकिन एडवर्ब के सेंस में अगर यूज करेंगे हम लोग नियर बाय की, तो हम लोग वहां नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, इज देयर अ रेस्टोरेंट नियर बाय, क्या आसपास में एक रेस्टोरेंट है। तो इसका मतलब होता है आसपास मींस अगर हम लोग कहीं गए हैं और वहां हम लोग रेस्टोरेंट खोज रहे हैं, तो ये पूछ सकते हैं इज देयर रेस्टोरेंट नियर बाय। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग आसपास के सेंस में नियर बाय का यूज कर रहे होते हैं। और नियर बाय के साथ अगर नियर बाय एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब के सेंस में यूज हुआ हो, तो उसके साथ हम लोग नाउन का यूज नहीं करेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, अ नियर बाय शॉप सेल्स फ्रेश वेजिटेबल्स मींस एक पास का दुकान
फ्रेश सब्जियां बेचती है, मींस ताजा सब्जियां बेचती है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं नियर बाय का यूज यहाँ हम लोग एडजेक्टिव के रूप में कर रहे हैं और यहाँ उसके साथ हम लोग नाउन का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें इज द रेस्टोरेंट नियर द स्कूल, नियर बाय द स्कूल, तो वो गलत होगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं दूसरे एग्जांपल से, इज देयर अ हॉस्पिटल, इज देयर अ हॉस्पिटल नियर बाय, हॉस्पिटल नियर बाय मींस यहाँ हम लोग देख सकते हैं क्या यहाँ एक हॉस्पिटल है, आसपास में एक हॉस्पिटल है, क्या आसपास में एक हॉस्पिटल है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं नियर बाय अकेले आया है, तो यहाँ सही है। लेकिन इसी के आगे दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग, इज देयर अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नियर बाय द स्कूल, नियर बाय द स्कूल, क्या स्कूल के पास एक हॉस्पिटल है, तो यह गलत होगा, यह गलत होगा। इज देयर अ हॉस्पिटल नियर बाय, ये सही है कि आसपास में एक हॉस्पिटल है। इज देयर अ हॉस्पिटल नियर बाय द स्कूल, यह गलत होगा। यहां हम लोग यूज करेंगे अगर हमें ये बोलनी है कि स्कूल के आसपास एक रेस्टोरेंट है या हॉस्पिटल है, तो यहां हम लोग देखेंगे इज देयर हॉस्पिटल नियर द स्कूल। जबकि हम लोग अगर नियर बाय का यूज करें तो नियर बाय के साथ हम लोग द स्कूल में नाउन का यूज नहीं करेंगे। अगर नियर बाय एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है तो उसके साथ हम लोग नाउन का यूज नहीं करेंगे। तो अभी हम लोगों ने नियर और नियर बाय में डिफरेंसेस को देखा कि नियर का यूज करते हैं हम लोग प्रीपोजिशन एडजेक्टिव या एडवर्ब के सेंस में। उसका मतलब होता है पास के नजदीक, जैसे माय हाउस इज नियर द स्कूल, शी सैट नियर मी, माय हाउस इज नियर द हॉस्पिटल। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि नियर का यूज कर रहे हैं प्रीपोजिशन एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में। जबकि हम लोगों ने नियर बाय का यूज किया एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में। अगर नियर बाय का यूज एडजेक्टिव के रूप में कर रहे होते हैं तो वहां हम लोग नाउन का यूज करेंगे। लेकिन अगर नियर बाय का यूज एडवर्ब के रूप में कर रहे होते हैं तो वहां हम लोग नाउन का यूज नहीं करेंगे, जैसे हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब हम लोग इन और इनटू के बीच डिफरेंसेस को बात करेंगे। और इन और इनटू का दोनों का यूज हम लोग मे के सेंस में करते हैं कि अंदर के सेंस में करते हैं। लेकिन इन का यूज करते हैं हम लोग पोजीशन बताने के लिए, जबकि इनटू का यूज करते हैं हम लोग मूवमेंट बताने के लिए। जैसे हम लोग ने ओन का यूज किया ऊपर के सेंस में, पर या ऊपर के सेंस में, ओन का यूज किया पोजीशन बताने के लिए, लेकिन ओन टू का यूज किया हम लोगों ने मूवमेंट बताने के लिए। उसी सेंस में इनका यूज हम लोग में या अंदर के सेंस में इनका यूज करेंगे पोजीशन को बताने के लिए और इनटू का यूज करेंगे मूवमेंट को बताने के लिए। तो इसके यूजेस अभी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। तो यहां अगर हम लोग बात करें थर्ड एक्सप्रेशन की, इन वर्सेस इनटू, इनका यूज करें तो इसका मतलब होता है में या अंदर, में या अंदर। तो यहां हम लोग देख सकते हैं अगर इनकी बात करें तो यह बताता है आपके पोजीशन की, आपके पोजीशन की। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, द कीज आर इन माय बैग, इन माय बैग मींस चाबी मेरे बैग में है, मेरे बैग में है। तो यहां हम लोग इसमें पोजीशन स्थिति को बताता है इन। इसी का एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, शी इज इन द रूम, शी इज इन द रूम, वह कमरे में है, वह कमरे में है। तो उसकी स्थिति बता रहा है कि वह कमरे में है। इसी का हम लोग बात करें इनटू की, इनटू का यूज करते हैं हम लोग मूवमेंट बताने के लिए। मूवमेंट मींस के अंदर जा रहा हो, अंदर जा रहा हो, तो वहां हम लोग मूवमेंट को बताने के लिए इनटू का यूज करते हैं, मींस अंदर जा रहा हो। जैसे हम लोग इसके एग्जांपल से और क्लियर समझेंगे। इसका मतलब होता है अंदर जा रहा हो मींस मूवमेंट को बताने के लिए इनटू का यूज, जबकि पोजीशन को बताने के लिए इनका यूज। एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, शी वॉक्ड इनटू द रूम, वह कमरे में गई, वह कमरे में गई। तो यहां हम लोग देख सकते हैं जाना मूवमेंट को बताने के लिए इनटू का यूज। इसी का दूसरा एग्जांपल, ही पुट द मनी इनटू द पॉकेट, इनटू हिज पॉकेट, उसने पैसे को अपने पॉकेट में रखा, उसने पैसे को अपने पॉकेट में रखा, अपने जेब में रखा। तो यहां हम लोग देखते हैं जेब में रखना मींस मूवमेंट को बताने के लिए हम लोग इनटू का यूज कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने इन का यूज किया स्थिति को बताने के लिए, जबकि इनटू का यूज करते हैं हम लोग मूवमेंट को बताने के लिए। इसी का अगर हम लोग बात करें ड्यूरिंग और व्हाइल की, ड्यूरिंग और व्हाइल का दोनों का यूज के दौरान मींस एक काम जब हो रहा होता है उसी समय दूसरा काम हो तो हम लोग ड्यूरिंग या व्हाइल का यूज करते हैं। जबकि अगर इनके यूजेस की बात करें तो इनके बीच डिफरेंसेस हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें ड्यूरिंग है प्रीपोजिशन, ड्यूरिंग है प्रीपोजिशन और व्हाइल क्या है कंजंक्शन है, व्हाइल क्या है कंजंक्शन है। तो ड्यूरिंग के साथ हम लोग नाउन का यूज करेंगे, जबकि व्हाइल के साथ हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की। तो यहां हम लोग देख सकते हैं ड्यूरिंग है प्रीपोजिशन, इनका यूज करते हैं हम लोग जब अगर कोई काम एक समय पर चल रहा और उसी समय पर दूसरा काम हो तो वहां हम लोग के दौरान के सेंस में, उसी समय के सेंस में ड्यूरिंग का यूज करते हैं। लेकिन व्हाइल का यूज हम लोग उसी समय के लिए करते हैं जब एक काम चल रहा और दूसरा काम हो। लेकिन अगर व्हाइल की बात करें तो व्हाइल कंजंक्शन है और उसके साथ हम लोग सब्जेक्ट वर्ब की बात करते हैं, जबकि ड्यूरिंग के साथ हम लोग नाउन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, शी स्लेप्ट ड्यूरिंग द मूवी, ड्यूरिंग द मूवी मींस वह मूवी के समय सो गई, वह मूवी के समय मींस मूवी चल रही थी और उसी समय वह सो गई। तो वहां हम लोग ड्यूरिंग का यूज कर रहे होते हैं और ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, इसके साथ हम लोगों ने नाउन का यूज किया। जबकि अगर हम लोग व्हाइल की बात करें तो व्हाइल कंजंक्शन है और उसके साथ हम लोग सब्जेक्ट वर्ब की बात करते हैं। तो यहां हम लोग देखेंगे इसके एग्जांपल से, शी कॉल्ड मी व्हाइल आई वाज स्लीपिंग, व्हाइल आई वाज
स्लीपिंग। जैसे यहां हम लोग देख सकते हैं कि उसने मुझे बुलाया जब मैं सो रहा था, उसने मुझे बुलाया जब मैं सो रहा था। हाँ, तो यहां हम लोग इसमें वाइल कंजंक्शन है और उसके साथ हम लोग सब्जेक्ट वर्ब की बात कर रहे होते हैं, जबकि ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है और उसके साथ नाउन का यूज किया हम लोगों ने। तो अभी हम लोगों ने ओन और ओन टू के बीच डिफरेंसेस को देखा कि ओन का मतलब पर या ऊपर के सेंस में, जबकि ओन टू का मतलब भी पर या ऊपर के सेंस में, लेकिन ओन का यूज करते हैं हम लोग पोजीशन बताने के लिए, जबकि ओन टू का यूज मूवमेंट बताने के लिए। इसी के आगे नियर का यूज किया हम लोगों ने पास या नजदीक के सेंस में, और नियर बाय का यूज किया हम लोगों ने पास या नजदीक के सेंस में, लेकिन नियर बाय का यूज करते हैं हम लोग एडवर्ब के रूप में और एडवर्ब के साथ हम लोग नाउन का यूज नहीं करते हैं, जबकि नियर का यूज करते हैं हम लोग प्रीपोजिशन एडजेक्टिव और एडवर्ब के सेंस में, और प्रीपोजिशन के साथ हम लोग नाउन का यूज करते हैं। इसी के आगे थर्ड एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा इन और इनटू के बीच क्या डिफरेंस है। इनका यूज करते हैं हम लोग मेल या अंदर के सेंस में पोजीशन को बताने के लिए, जबकि इनटू का यूज करते हैं हम लोग मूवमेंट को बताने के लिए। इसी आगे ड्यूरिंग और व्हाइल के बीच डिफरेंसेस को देखा कि ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है और उसके साथ हम लोग नाउन का यूज करते हैं के समय मींस के दौरान के सेंस में, जबकि के व्हाइल का यूज भी करते हैं हम लोग के दौरान के सेंस में, लेकिन यह कंजंक्शन है और इसके साथ हम लोग सब्जेक्ट वर्ब का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने इनके बीच डिफरेंसेस को देखा, इनके एग्जांपल्स को देखा। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हम सब्सक्राइब किया जो सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट आपसे शेयर किए जाएंगे। तो के लिए बाय।